प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 गणित कार्य पुस्तिका में आकलन 1 हल करेंगे, पेज नंबर 83 और 84 पर। पहला सवाल है, संख्या 8054 में यदि अंक 0 और 5 के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी बड़ी होगी। देखो, बदल दिए जाएं तो संख्या क्या बनेगी, पहले तो हम ऐसे देखते हैं। 8, 0 की जगह 5 आ जाए, 5 की जगह 0 आ जाए, 4। अब कितनी बड़ी होगी। अब देखो, ये 54 है और ये 504 हो गई, तो इसमें से कितनी बड़ी हो गई। 54 घटा देंगे, आठ हजार 54 घटाएंगे तो 450 बड़ी हो गई। दूसरा है, मैं एक 3 अंकों की संख्या हूँ, मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। देखो, 3 अंकों की संख्या है, दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, मेरा सैकड़े का अंक शून्य नहीं है और सबसे छोटी सम संख्या के बराबर है। यदि इकाई का अंक 3 है तो मैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या। देखो, इकाई का अंक 3 है तो दहाई का अंक दुगुना होगा तो 6 हो जाएगा, और मेरे सैकड़े का अंक शून्य नहीं है और सबसे छोटी सम संख्या के बराबर है, तो सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, तो 263। अगला है तीसरा सवाल, राम के पास 500 रुपये के 4 नोट हैं, उसने 450 रुपये के जूते और 320 रुपये की एक कमीज़ खरीदी, उसके पास कितने रुपये बचेंगे। देखो, 4 नोट हैं तो 500 के 20 यानी 2000 रुपये हो गए। 500 के 4 नोट हैं। अब इसने कितने का खरीदा है, 450 का और 320 का, तो जी इन दोनों को जोड़ लेंगे। 5 और 2 7, 4 और 3 7। अब इसमें से घटा देंगे, 1130 रुपये बचे हैं उसके पास। अगला है 4 का सवाल, राम ने एक तरबूज का 1/4 भाग खाया और श्याम ने उसी तरबूज का 2/8 भाग खाया। बताइए किसने अधिक तरबूज खाया। देखो, 2/8 इसका तुल्य भिन्न है, 2 एकम 2, 2 चौक 8। 1/4 इसने खाया, 1/4 ही इसने खाया, तो दोनों ने बराबर खाया। अगला, निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य कथन छांटिए। एक गेंद को खोलने पर हमें बहुत से वर्ग प्राप्त होते हैं। 9। एक बेलन में 2 वर्ताकार सतह होती हैं। सत्य। यदि हम एक घनाभ को बीच से काटें तो हमें 2 नए घनाभ मिलते हैं। एक घनाभ को बीच से काटें तो 2 नए घनाभ मिलेंगे। सही है। एक पेंसिल को छीलने के बाद उसका एक सिरा शंकु जैसा हो जाता है, ये भी सही है। माचिस की डिब्बी एक घन का उदाहरण है, नहीं, एक घनाभ का उदाहरण है। राहुल के पास एक बड़ी ईंट है, वह उसे हर तरफ से रंग करना चाहता है, उसे कुल कितनी सतहों पर रंग करना होगा। देखो, घनाभ ईंट घनाभ की साइड जैसी होती है, ऐसी होती है। अब उसे कितनी सतहों पर रंग करना होगा, एक आगे सामने की, एक पीछे की 2, एक इधर की 3, एक इधर की 4, एक ऊपर की 5 और एक नीचे की 6 सतहों पर। 6 सतहों पर। अगला है, यदि वह ईंट को बीच से 2 बराबर हिस्सों में काट दे तो क्या अब रंग करने के लिए सतह बढ़ जाएंगी। बिल्कुल बढ़ जाएंगी। 2 में काट दे तो 2 घन बन जाएंगे, तो सतह कितनी हो जाएंगी। यहाँ से अगर काट दें तो एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, के लिए सतह बढ़ जाएंगी या उतनी ही रहेंगी। सतह बढ़ जाएंगी क्योंकि 2 घन या घनाभ बन जाएंगे, जिसमें क्या हो जाएगा,
बाकी तो इधर का ये रहेगा, लेकिन ये जो अंदर की सतह 6 इसमें हो जाएंगे, 6 इसमें हो जाएंगे, तो बाकी तो आधी आधी हो रही हैं, लेकिन ये बीच की है ये एक्स्ट्रा हो जाएगी। मैं 3 अंकों की एक संख्या हूँ, मेरा सैकड़े का अंक 5 है, मेरा इकाई का अंक सैकड़े के अंक से 2 कम है। देखो सैकड़े का अंक 5 है, इकाई का अंक सैकड़े के अंक से 2 कम है, इकाई का अंक 2 कम है यानी 3 है, और मेरा दाई का अंक 0 है, तो 503 हो गई। बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? 503। अगला इस संख्या को शब्दों में लिखिए, 503। अगला है इस संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। देखो पहले आएगी 502, फिर ये 503 है, फिर 504 आ जाएगी। अगला हमारा सवाल है 8 का। अंकों 5, 0 और 8 का उपयोग करके बिना दोहराए 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बनाइए। अब देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे बिना दोहराए 850। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्याएं बनाएंगे हम 508। ये 850 हो गई, ये 508 हो गई। इन दोनों संख्याओं का योग और अंतर, योग हो जाएगा 8, 5, 8 और 5 13, अंतर हो जाएगा 342। अब है अगला सवाल 9 का। एक बस में 45 यात्री बैठे थे। पहले स्टैंड पर 12 यात्री उतर गए और 7 नए यात्री चढ़े। दूसरे स्टैंड पर 10 यात्री और उतर गए। अब इस बस में कुल कितने यात्री बचे हैं? अब देखो कुल यात्री 45 बैठे थे, 12 उतर गए तो 12 घटा देंगे, 7 नए चढ़े हैं तो 7 जोड़ देंगे, फिर अगले स्टैंड पर 10 और उतर गए तो 10 फिर घटा देंगे। अब देखो 45 प्लस के हैं, 7 प्लस के हैं, 45 से 7 52, माइनस के कितने हो गए 12 और 10 22। 30 यात्री अब हैं उस बस में। अगला एक फल विक्रेता के पास 650 आम थे। उसने सुबह के समय 275 आम बेचे और दोपहर में 180 आम बेचे। बताइए अब उसके पास कितने आम बचे हैं? तो शेष आम $650 थे, अब बेच दिए उसने 275 और 180। 650 में से घटाएंगे हमें 5, 8 और 7 15, 455, 195 आम। अगला है 11 का। एक विद्यालय की पुस्तकालय में 900 पुस्तकें रखने की जगह है। यदि अभी वहाँ 543 पुस्तकें रखी हैं तो और कितनी पुस्तकें वहाँ रखी जा सकती हैं? और पुस्तकें रखी जा सकती हैं बराबर 900 जगह 543 रखी हैं तो 357 पुस्तकें और रख सकते हैं। अगला मैं एक संख्या हूँ, यदि आप मेरे में 150 जोड़ते हैं तो उत्तर 400 आता है। बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? तो वह संख्या कोई संख्या है मान लो x है, इसमें 150 जोड़ते हैं तो 400 आता है उत्तर, तो क्या हो जाएगा x बराबर 400 माइनस 150 तो 250 हो गई। वह संख्या क्या है? 250। अगला वह कौन सी संख्या जिसे 885 में से घटाने पर 320 प्राप्त होगा? तो वह संख्या 785 में से घटाने पर मान लो वह संख्या x है तो 320 आना चाहिए। अब देखो x बराबर 785 माइनस 320
465। अगला यदि 40, देखो 3 तरह के डिब्बे हैं। ये थोड़ा ऑरेंज है, ये पिंक गुलाबी है, ये ऑरेंज है, ये गुलाबी है, और ये थोड़ा नीला है। इसके बराबर 10 हैं, यानी 5 और 5 10। ये 30 हैं, यानी 15 15 30, और ये 20 और 20। अब देखो इसके बराबर 20, ये 15 और ये 5, 15 5 20 और 20 40। अगला है, मैं 3 अंकों वाली एक संख्या हूँ। मेरे इकाई के स्थान पर 7 अंक है, अंक 7 है, दहाई के स्थान पर 0 है और सैकड़ा के स्थान पर 4 है। यदि मुझमें से 100 घटा दिया जाए तो मैं कौन सी संख्या बन जाऊंगी? तो वह संख्या बनेगी बराबर है, देखो इकाई के स्थान पर 7 है, दहाई के स्थान पर 0 है और सैकड़ा पर 4 है। इसमें से 100 घटा दिया जाए तो 307 बनेगी। 850 बनाने के लिए 8 सैकड़ा और कितनी दहाइयों की आवश्यकता होगी? अब देखो 8 सैकड़ा यानी 800, दहाई कितने चाहिए? 50 बच गए। देखो 8 सैकड़ा यानी 800 और दहाइयों की कितनी? 50 और है ऊपर, तो 5 दहाइयों की, यानी 50/10 बराबर 5 दहाइयों की। फिर एक विद्यालय में कुल 450 विद्यार्थी हैं, उसमें से 215 लड़कियां, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़के बराबर 450 में से 215 घटा देंगे, तो 235 लड़के। अगला है, रमेश के पास 500 रुपये थे, उसने 125 रुपये की एक पुस्तक और 75 रुपये का एक पेन खरीदा। अब उसके पास कितने रुपये शेष बचे हैं? तो शेष रुपये 500 रुपये थे, उसमें से घटाना क्या? 125 की पुस्तक और 75 का पेन, ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे। 500 माइनस 200 बराबर 300 रुपये अब उसके पास बच गए। ये था हमारा आकलन 1, पेज नंबर 83 और 84 पर। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बाकी के कार्यपत्रकों के हेल्थ से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।